राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे आदरणीय राम कथा पिपासु शत्रुवृंद को मैं सादर सप्रेम सीताराम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो काकभुसुंडी उत्तरकांड में जो गौड़ जी को कहते हैं कि जिन प्रभु का अपने दास पर इतनी ममता है, जो सदा उनके रक्षा पर तत्पर रहते हैं, ऐसे अन्य देवता अपने सेवक को दोष हरण करने में समर्थ नहीं है। भ्रम भजन का बाधक होता है, इसलिए कहा गया है भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी। जो हनुमान जी कहते हैं रावण को, देखहूं तुम निज कुल ही विचारी, देखहूं तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी। तो इसलिए ये अभिमान को प्रभु हरण कर लेते हैं, भक्त के हृदय में अभिमान को रखने नहीं देते। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहूं भ्रम त्यागी। काकभुसुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज, मैं श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी मूर्खता को वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के कारण एवं उनके प्रेम से वश होकर बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और उनके बाल चरित्र देखकर प्रसन्न होता हूँ। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी में जाऊं, तब तब अवधपुरी में जाऊं। बाल चरित बिलो की हरसाऊं। भक्त लोगों का यह लक्षण है कि
वे सदा ही राम जी के कृपा को देखते हैं और किसी के कृपा की ये अपेक्षा नहीं करते और अपना दोष देखते हैं और सब प्रकार प्रभु का भरोसा करते हैं। अपने दोष देखते हैं, प्रभु का गुण देखते हैं और भगवान का भरोसा करते हैं। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। किसी के जड़ता अर्थात मूर्खता या दोष, ये बात सुनना नहीं चाहिए। वो पर दोष को लक्ष्य करना, सुनना, ये दोषावह काम है। पर मेरे मूर्खता के साथ श्री रामचंद्र जी की कृपा भी जड़ित है। अर्थात राम कृपा सुनने के लिए उसमें ही मेरी जड़ता आ जाती है। अतः हे गौड़ जी, यह मन लगाकर सुनिए। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ जथामती कथा सुहाई। कहे खगेश सुनहु मन लाई। श्री राम जी तो बहुत अवतार लेते हैं, पर जब वे भक्तों के कारण अयोध्या में कल्प कल्प में राम अवतार लेते हैं। ऐसे कहा गया है, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, भक्त हेतु लीला तनु गहि। तो उसी समय उनके बाल लीला देख देख कर मैं प्रसन्न होने के लिए अयोध्या जाता हूँ। तव तव अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं। जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और वहाँ अयोध्या में 5 वर्ष तक रहता हूँ। और इसलिए कि मेरा इष्ट देव बाल का नाम है। उनके शरीर में असंख्य कामदेव की शोभा है। हे सर्पों के शत्रु, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ।
छोटे कौआ के शरीर धारण करके भगवान के साथ उनके साथ उड़ता हूँ और उनके बहुत प्रकार के बाल चरित्र देखा करता हूँ। जन्म महोत्सव देखौं जाई, बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव कुश कोटि शतकाम। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौं रगारी। लोचन सुफल करौं रगारी। उरगारी सर्प के शत्रु। लघुबाय सबपु धरी हरि संगा, लघुबाय सबपु धरी हरि संगा। देखे हूँ बाल चरित बहुरंगा। जन्म महोत्सव देखने के लिए मैं इतना उतावली हूं कि उनके जन्म से पहले ही अयोध्या पहुंच जाता हूं। उनके सूतिका गृह में जो कार्य होता है, नंदीमुख श्राद्ध, जात कर्म आदि सब देखता हूं। शिवजी कहते हैं पार्वती जी को, मैं भी काकभूषण जी के संग मनुष्य रूप में, ब्राह्मण रूप में वहां जाता हूं और सब देखता हूं। काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। और अयोध्या में जो राम जन्मोत्सव रचाया जाता है, हम दोनों गली गली फिर फिर कर घूम घूम कर सब दृश्य देखकर आनंद लेता हूँ। प्रेम में मग्न होकर परमानंद, प्रेम सुख फूले बीथी न फिराही, मगन मन भूले। श्री राम जी के बाल्यावस्था के 5 वर्ष तक वहां रहता हूं और शेष समय इसी आश्रम में राम कथा कहता हूं। तब परमानंद में ऐसे में मग्न रहता था कि कब दिन हुआ था, कब रात हुआ था, अर्थात दिन राति जाते मुझे नहीं मालूम पड़ता। जन्म महोत्सव देखौं जाई,
बरस 5 तह रहूं लो भाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। बालक रूप, बालक जी के राम रूप मुझे इतना प्रिय है कि, क्यों प्रिय है? मेरे गुरु लोमस मुनि ने मुझे बालक रूप का ध्यान और भावना बताई थी। इनका गुरु कौन है? ना लोमस मुनि ने। मम परितोष विविध विधि कीना, बालक राम मंत्र मोहि हरषित राम, मंत्र मोहि दीना, हरषित राम मंत्र मोहि दीना, बालक राम रूप कर ध्याना। बालक राम रूप कर ध्याना, कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना। मुनि ने मुझे कृपा करके बालक रूप ध्यान सिखाए थे, इसलिए वे ही मेरे इष्ट देव है। कौन है? न बालक राम। तो काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम, स्वभाव कुश कोटि सत काम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नेत्रों का विषय है रूप, जैसे कानों का विषय है श्रवण, नेत्र का विषय है रूप। रूप पाकर नेत्र सुखी होता है, नेत्र सुखी होता है नेत्र का विषय पाकर, लेकिन नेत्र सुफल नहीं होता। नेत्र सुफल नहीं हो सकती जब तक वह नेत्रों का विषय भगवत रूप न हो जाए। अर्थात भगवत रूप दर्शन करने पर ही नेत्र सुफल होता है। श्री राम रूप दर्शन से नेत्र सुफल होते हैं। कुंभकर्ण ऐसा रावण को कहा था कि हे भाई, मैं अब तेरे इच्छा से राम जी से युद्ध करने जा रहा हूं, अब मुझे आखिर बार अंक भरकर भेंट लो, फिर यह सुजग नहीं मिल सकता। मैं जाकर श्री राम जी को दर्शन करके मेरे नेत्र को सुफल करूंगा। ये था कुंभकर्ण का बात, जो राम जी को दर्शन करने से नेत्र सुफल होता है। अब भरी अंक लेहु मोहि भाई, अब भरी अंक लेहु मोहि भाई, लोचन सुफल कराऊं में जाई जाई। और सुतीक्ष्ण जी
राम दर्शन के लिए बहुत उतावली थे और ये सोच रहे थे कि श्री राम जी का दर्शन से मेरा नेत्र सुफल हो जाएगा। जिनका वदन तापत्रय मोचन करने वाले हैं, मैं उनको दर्शन करके मेरा नेत्र को सुफल करूंगा। ऐसा था सुतीक्ष्ण जी का वाक्य। होई हई सुफल आज मम लोचन, होई हई सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। जब मारीचन ने सोचा कि अगर मैं जाऊं तो राम जी के हाथ मेरा वध होगा, अगर न जाऊं तो ये पापी के द्वारा मेरे वध हो जाएगा, तो क्यों मैं श्री राम जी के दर्शन करके मेरा नेत्र को सुफल न कर लूं। इसलिए ये मन में यह निश्चय कर लिया कि मैं जाकर राम जी के दर्शन करके मेरे नेत्र को सुफल करूंगा, पर ये पापी के हाथ मैं नहीं मरूंगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हम, श्री सहित दिनकर वंशभूषण, कृपा निकेत मन लाई हम। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हम। ऐसे जिसने भी देखा श्री राम जी को, इनका नेत्र सुफल हुआ। इसीलिए बालक रूप को प्रेम से निरीक्षण मैं करते हुए मैं इष्ट देव बालक राम रूप को देखता हूँ। ऐसा वैसा देखता नहीं, निरीक्षण करके इनको देखता हूँ, बारंबार देखता हूँ और लोचन को सुफल मानता हूँ। निज प्रभु नयना निहारी निहारी, निहारी निहारी निरीक्षण करके देखता हूँ। निज प्रभु नयन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। काकभूषण जी कहते हैं कि तब मैं लघु बायस अर्थात छोटे सा कौवा का रूप धारण करता हूं। यह कहने के भाव मेरा रूप छोटा सा कौवा का नहीं है तो कैसा है? यह बात काकभूषण जी का कैसा रूप है, ये सत्योपाख्यान नाम का ग्रंथ में वर्णित है और कहीं दिखाई नहीं देता। तो इसमें काकभूषण जी का रूप कैसा है आप लोग भी सुन लीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये बताऊंगा काकभूषण जी का रूप। और उनके ये छोटा सा कौवा रूप धारण करके प्रभु के बहुरंगा बालक चरित्र देखता हूं। इस कथन से मालूम पड़ता है कि उनका दूसरा असली रूप भी है जो सत्योपाख्यान में वर्णित है। उनका शरीर पर्वताकार शरीर है,
भयानक भारी चोंच, भयानक भारी चोंच, महादीर्घ पक्ष, ताड़ वृक्ष के समान महादीर्घ पैर, जिनमें अंकुश के समान बड़े बड़े तीखी नख है, ऐसा उनका शरीर वर्णन किया गया है सत्योपाख्यान में। छोटे कौवा को किसी का शंका नहीं होता, और बालक भी तो छोटे हैं, ये छोटे तो कौवा को देखकर भय भी नहीं करते। इसलिए मैं लघुबाय स्वरूप धारण करके राम जी के पास पहुंच जाता था। लघुबाय सबपु धरि हरि संगा, लघुबाय सबपु धरि हरि संगा, देखें बाल चरित बहुरंगा, लघुबाय सबपु धरि हरि संगा। तो मैं जो देखता था इनका बालक चरित्र, प्रभु कभी चंद्रमा को तो मांगते हैं, मैया